नमस्कार दोस्तों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ करेंगे, वन लाइनर प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने कहा? तो ये कहा सॉरे एवं टेलफोर्ड का है। दूसरी बात अगर करें, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन थे? तो विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है कैसा? व्यापक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। अगला क्वेश्चन, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। अगला है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेस्निक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं कौन कौन से? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हों। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ली का। अगला क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉन्टेसी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी वो प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा की। पहले जो है शिक्षण केंद्रित में क्या होता है, केवल शिक्षक के आधार पर काम चलता है। बाल केंद्रित में हमें ऐसी शिक्षा का विकास करना पड़ता है जिसमें बालक को हम केंद्र में रख के उसी के चारों तरफ उसके विकास के लिए काम करें, जिससे वह सरलता से सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है क्यों? सर्वांगीण विकास के लिए। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान अगर होगा तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और दोनों के बीच एक मधुर संबंध बन पाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर।
सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का किया जाता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्य निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। प्रकृति को ज्ञान जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। क्या योगदान है? अब शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है साइकोलॉजी की। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना व नेतृत्व देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा? वुडवर्थ का था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, ये किसका कथन था? स्किनर का था। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किस संबंध है? सिखाने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं या समस्यात्मक हो सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा पुनर्बल के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? अरस्तू ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, ये कथन किसने कहा? स्किनर ने कहा। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीय, आलेखी रूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, यह बताता है शिक्षा के उद्देश्य सम्मिलित हैं अथवा नहीं है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकें। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया? ई वॉटसन ने किया। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वॉटसन ने कहा। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरकों, शक्तियों का कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसने कहा? C.W. वैलेंटाइन ने कहा। मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान, मन का विज्ञान व चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति को रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवर ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान का ही अंग है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार से अध्ययन से है। शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सामर्थ्य बनाने वाले ज्ञानुभव, शिक्षण का बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। अगला देखते हैं, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण के वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा व्यापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है। बालकों के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और विधियों में सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा वृद्ध कहना चाहिए, ये फ्रोबेल ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। ऐसे ही और वन लाइनर वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।